राधे राधे दोस्तों, तो आइए जानते हैं जी द्वारा बताए गए कि हम किसे असली गुरु माने, उनकी पहचान क्या होती है। तो संत किसको माने? संत कौन? महाराज जी, बाहरी वेशभूषा से देखा जाए तो कौन, और आंतरिक स्थिति से देखा जाए तो कौन महाराज जी? सबसे पहली बात है, तीन का जो विजयी होता है उसे साधु कहते हैं। सब पूरे शास्त्र के हम सार बात बता देते हैं। जो शास्त्रीय भाषा में कहते हैं पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा, और शाब्दिक भाषा में कहते हैं कंचन, कामिनी और कीर्ति। जो काम पर विजय प्राप्त किए हैं और जो धन पर विजय प्राप्त किए हैं, धन पर विजय प्राप्त मतलब धन की आशा का त्याग किए हुए हैं, और जो मान कीर्ति की वृत्ति का त्याग किए हुए, उसे ही महात्मा कहते हैं, उसे ही महापुरुष कहते हैं, जो मदन, मद, मोह, मत्सर इन पर विजय प्राप्त की। महाराज जी, ये तो आंतरिक स्थिति हो गई। अभी हम जो संसार में सामान्य जीव हैं, आंतरिक स्थिति का ही बाहर प्रकाश होता है, यह बात समझ लो। घर में दीपक जलेगा तो खिड़की से बाहर से रोशनी पता चल जाएगी अंधेरा है कि प्रकाश है। व्यवहार में पता चल जाएगा। ड्रामेबाजी का व्यवहार अलग होता है, समझ रहे हो। अगर हम रुपया लेंगे ना तो तुम्हारे दिमाग नहीं बदल सकते, ध्यान रखना। और जिस दिन हम पैसा लेने लगेंगे उस दिन ये सब नहीं चलेगा जो आज देख रहे हो आप। ये आज इसीलिए है बिल्कुल प्योर शुद्ध काम, कोई भी मिलावट। हम आपको हलवा पूड़ी का प्रसाद नहीं दे सकते, हमारी क्षमता नहीं। हम आपको गुलाब जामुन का प्रसाद नहीं दे, हमारे यहां प्रसाद नहीं बढ़ता कभी, क्योंकि है ही नहीं तो बते क्या। जो व्यवस्था है वो अपना किसी तरह उधर पोषण के, सब अपने धर्म से कार्य में लगे। महाराज जी, बाहरी वेश से, जैसे आपने बोला एक तो मुंडन और एक ये, तो क्या ये किसी गुरु द्वारा ही प्रदत्त होता है? गुरु प्रदत्त, बिना गुरु प्रदत्त सन्यास या वेश नहीं धारण किया जाता। आज सैकड़ों लोग बिना गुरु प्रदत्त धारण। हाँ, थोड़ा सा वैराग्य आया, थोड़ी दाढ़ी बढ़ गई, वैराग्य का तो आया नहीं, तो नहीं तो गुरु शरण में होगा। थोड़ा सा प्रमाद आया, कायरता आई, और भेष परिवर्तन कर लिया। माल छानने को मिलेगा, पूजने को मिलेगा, रुपया मिलेगा, उन्हीं से नौटंकी नाटक होता है। और जब वैराग्य आता है तो फिर ये नहीं होता, फिर भगवत प्राप्ति की चाह होती है। और फिर जो ये वैभव होता है वो आखिरी बात होती है। जब सिद्ध हो गया, भगवत प्राप्त हो गया, काम हो गया, तो भगवान जगत मंगल में उतार देते हैं। ये प्रारंभ नहीं है, ये अंतिम होता है। आज प्रारंभ में क्या प्रचार करोगे जब तुम काम पर विजय नहीं प्राप्त की, क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की? प्रचार क्या करोगे? यही इसी का प्रचार होगा। रुपया होगा, प्रणाम होगा, नमस्कार होगा, भोग सामग्री, इसीलिए सबके दिमाग में भर गया। तो क्या होता है कि आजकल अर्थ की इतनी मांग हो रही, हर जगह अर्थ ही अर्थ है। सत्संग है तो अर्थ है, भागवत है तो अर्थ है, कोई प्रोग्राम है तो अर्थ है, मतलब जहां देखो अर्थ है। और अर्थ से भोग सामग्री, भोग सामग्री का भोक्ता वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता, वो कभी भगवान का प्रेमी नहीं हो सकता, वो कभी सच्चाई से नहीं चल सकता जहां अर्थ की प्रधानता है। और अर्थ की प्रधानता, इसीलिए लोगों के दिमाग में बात बैठ गई है कि ये सब धंधा है, क्योंकि इसको धंधा बनाया जा रहा है। तो इसीलिए लोगों को ये लगता है कि ये सब फ्रॉडगिरी है। ये सब नहीं, भरोसो दृढ़ इन चरणन के रो। कभी भी संत महात्माओं ने अपने वचनों को नहीं बेचा है। ये जीवन की धरोहर है, कल जगत कल्याण के लिए कि बेचने के लिए है। महाराज जी, एक और प्रश्न है। ये तो हो गया एक। महाराज जी, आज देख रहे हैं कि कोई भी किसी को भी बाबा जी बोलता रहता है। वो पैंट शर्ट डाला है, वो कुर्ता पजामा डाला है, हाँ, क्या है कि उनकी मर्यादाओं को तो जानते नहीं है। संत किसी के आगे भी लगा है, हमारे यहां दिखाई देता है, कभी पैंट शर्ट में होते हो, कभी पूरे संत भगवा ऐसे धारण किए होते। ये सब नौटंकी नाटक संतों में नहीं होता प्रभु। एक गुरु मर्यादा होती है। जो गुरु ने लंगोटी लगा दी, जो गुरु ने भेज दिया, वो आजीवन उसको निर्वाह किया जाता। संत उसमें लंगोटी धारण करेगा? अरे बिना लंगोटी का कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, संत की स्थिति ऐसे। अच्छा, गृहस्थ में जो संत होते हैं वो अपनी मर्यादा से होते हैं। पैजामा कुर्ता पहने, कंठी है, तिलक है, नाम जप है, वो अपनी मर्यादा से रहते हैं। तो जो मर्यादा आचार्य परंपरा से बनी उसका त्याग किए हुए जानते ही नहीं। एक हितधाम में लाल कपड़ा पहने हुए थे, तो उन्होंने प्रश्न किया, तो जब उन पर दृष्टि गई तो स्थिति कुछ थी नहीं। तो हमने कहा प्रश्न बहुत ऊंचाई कर रहे हो, कहां से सन्यास लिया है? बोले कहीं से नहीं, अपने मन से पहन लिया। तो अब क्या होता है कि भेष बनाने में कोई ज्यादा देर तो लगती नहीं। नीचे लाल पहन लो, ऊपर लाल पहन लो, नीचे पीला पहन लो, ऊपर पीला पहन लो, जैसा मनावे वैसा तिलक लगा लो। कोई जानने वाला तो है नहीं कि आपके संप्रदाय का तिलक लगाएं, आप किस आचार्य से जुड़े हुए हैं। अब वो क्या, वो जो कार्य करेंगे वो संसारिक कार्य करेंगे और बेइज्जती होगी संतों की। ये देखो, ये अमुक बाबा, अब वो पैजामा कुर्ता पहने अमुक संत,
यार संत किसके आगे लगता है? आचार्य परंपरा से जुड़े हुए, वैराग्य दीक्षा लिए हुए, उनके आगे संत लगता था। भाई ऐसे आचार्य, शास्त्री या ऐसे पदों से हम सम्मानित सबको किया गया, लेकिन संत शब्द लगा है आचार्य परंपरा से जो संत हैं। बता देते हैं, जो शास्त्रीय भाषा में कहते हैं पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा, और शाब्दिक भाषा में कहते हैं कंचन, कामिनी और कीर्ति। जो काम पर विजय प्राप्त किए हैं और जो धन पर विजय प्राप्त किए हैं, धन पर विजय प्राप्त मतलब धन की आशा का त्याग किए हुए हैं, और जो मान कीर्ति की वृत्ति का त्याग किए हुए, उसे ही महात्मा कहते हैं, उसे ही महापुरुष कहते हैं, जो मदन, मद, मोह, मत्सर, इन पर विजय प्राप्त। महाराज जी, ये तो आंतरिक स्थिति हो गई। अभी हम जो संसार में सामान्य जीवन, आंतरिक स्थिति का ही बाहर प्रकाश होता है, यह बात समझ लो। घर में दीपक जलेगा तो खिड़की से बाहर से रोशनी पता चल जाएगी अंधेरा है कि प्रकाश है। व्यवहार में पता चल जाएगा। ड्रामेबाजी का व्यवहार अलग होता है, समझ रहे हो? अगर हम रुपया लेंगे ना तो तुम्हारे दिमाग नहीं बदल सकते, ध्यान रखना। और जिस दिन हम पैसा लेने लगेंगे उस दिन ये सब नहीं चलेगा जो आज देख रहे हो आप। ये आज इसीलिए है बिल्कुल प्योर शुद्ध काम, कोई भी मिलावट। हम आपको हलवा पूड़ी का प्रसाद नहीं दे सकते, हमारी क्षमता नहीं। हम आपको गुलाब जामुन का प्रसाद नहीं दे, हमारे यहां प्रसाद नहीं बटता कभी, क्योंकि है ही नहीं। तो बचे क्या? जो व्यवस्था है वो अपना किसी तरह उधर पोषण के, सब अपने धर्म से कार्य में लगे। महाराज जी, बाहरी वेश से, जैसे आपने बोला एक तो मुंडन और एक ये, तो क्या ये किसी गुरु द्वारा ही प्रदत्त होता है? गुरु प्रदत्त, बिना गुरु प्रदत्त संन्यास या वेश नहीं धारण किया जाता। आज सैकड़ों लोग बिना गुरु प्रदत्त धारण। हाँ, थोड़ा सा वैराग्य आया, थोड़ी दाढ़ी बढ़ गई, वैराग्य का तो आया नहीं, तो नहीं तो गुरु शरण में होगा। थोड़ा सा प्रमाद आया, कायरता आई, और भेष परिवर्तन कर लिया। माल छानने को मिलेगा, पूजने को मिलेगा, रुपया मिलेगा, उन्हीं से नौटंकी नाटक होता है। और जब वैराग्य आता है तो फिर ये नहीं होता, फिर भगवत प्राप्ति की चाह होती है। और फिर जो ये वैभव होता है वो आखिरी बात होती है। जब सिद्ध हो गया, भगवत प्राप्त हो गया, काम हो गया, तो भगवान जगत मंगल में उतार देते हैं। ये प्रारंभ नहीं है, ये अंतिम होता है। आज प्रारंभ में क्या प्रचार करोगे? जब तुम काम पर विजय नहीं प्राप्त की, क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं की, प्रचार क्या करोगे? यह इसी का प्रचार होगा। रुपया होगा, प्रणाम होगा, नमस्कार होगा, भोग सामग्री, इसीलिए सबके दिमाग में भर गया। तो क्या होता है कि आजकल अर्थ की इतनी मांग हो रही, हर जगह अर्थ ही अर्थ है। सत्संग है तो अर्थ है, भागवत है तो अर्थ है, कोई प्रोग्राम है तो अर्थ है, मतलब जहां देखो अर्थ है। और अर्थ से भोग सामग्री, भोग सामग्री का भोक्ता वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता, वो कभी भगवान का प्रेमी नहीं हो सकता, वो कभी सच्चाई से नहीं चल सकता, जहां अर्थ की प्रधानता है। और अर्थ की प्रधानता, इसीलिए लोगों के दिमाग में बात बैठ गई है कि ये सब धंधा है, क्योंकि इसको धंधा बनाया जा रहा है। तो इसीलिए लोगों को ये लगता है कि ये सब फ्रॉडगिरी है। एक पिता के 4 बेटे हैं। एक सज्जन ने हमसे प्रश्न कर लिया, महाराज जी यदि भगवान होते तो इस दुनिया में कोई दुखी क्यों होता? आज कितने लोग दुखी हैं। कई लोग ऐसे हैं पेट भर खाते नहीं है, रहने को घर नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है। यदि भगवान है तो फिर इनका दुख क्यों नहीं देखते, और देखते हैं तो दूर क्यों नहीं करते? तब हमने कहा कई लोग भगवान पर संदेह करते हैं कि भगवान है तो फिर इतना सारा दुख क्यों है, दर्द क्यों है। अरे भाई, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लूं, इस सवाल के उत्तर में ही इसका भी उत्तर मिल जाएगा। एक पिता के 4 बेटे हैं। 3 बेटे पिता की बहुत अवहेलना करते हैं, सेवा नहीं करते। 3 बेटे पिता से केवल धन चाहते हैं, पर एक बेटा है जो पिता की सेवा करता है, पिता की इज्जत करता है और पिता से बहुत प्यार करता है। अब आप ही बताओ कि 3 बच्चे सेवा नहीं करते, 4था बेटा सेवा करता है पिता की, तो वो पिता अपनी सारी दौलत जो संपत्ति उसकी है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, वो किसे देगा? आप बताइए, इसका उत्तर आप दीजिए। जो नालायक हैं 3 उन्हें देगा, या जो सेवा करता है उसे देगा? आप बताइए। जो सेवा करता है, स्वाभाविक सी बात है कि पिता अपनी संपत्ति उसे देगा जो आदर करता है, सेवा करता है, चरण दबाता है, आज्ञा का पालन करता है। हाँ, उसी प्रकार संतान तो सब भगवान की ही है, आप और हम।
पर जो भगवान की संतान होकर भगवान की सेवा करते हैं और भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, भगवान की आज्ञा क्या है? गीता में जो जो लिखा है वो किसकी आज्ञा है? कृष्ण की ही तो गीता है, कृष्ण की वाणी से तो निकली है। भगवान रोज रोज तो हमारे बीच में आके हमें समझाएंगे नहीं, तो एक बार गीता बोल के चले गए कि भाई इसको फॉलो करते रहना। वेद पुराण किसकी आवाज है? क्या है? ये भगवान की वार्ता तो है। भगवान आज डायरेक्ट कहने कुछ नहीं आएंगे। गीता, वेद पुराण जो शास्त्र गुरुजन कहते हैं वह नियम फॉलो कीजिए। तो जो आज भी शास्त्रों के अनुसार चल रहे हैं, जो भगवान को मानते हैं, भगवान को सर्वत्र देखते हैं, भाई संतान तो सब उसी परमात्मा की है, पर जो उस परमात्मा से प्यार करता है, परमात्मा कहते हैं कि मेरी सारी दौलत तेरे लिए है, क्योंकि तू मुझे प्यार करता है, क्योंकि तू मेरा सम्मान करता है। और जो लोग भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान को प्रेम नहीं करते, भगवान कहते हैं तुम जैसे हो वैसे ही रहो, तुम्हारी हम कोई हेल्प नहीं करेंगे। अरे पिता भी अपने उन बच्चों की हेल्प नहीं करता जो सेवा नहीं करते, हाँ या ना? एक साधारण पिता उन बच्चों की हेल्प नहीं करता, तो फिर भगवान भी तो ये चाहते हैं कि हम तुमसे, भगवान तुमसे कोई सोना चांदी थोड़ी मांगता है। भगवान तो केवल ये चाहते हैं कि आप श्रद्धा से उन्हें प्रणाम करें, केवल प्यार करें, केवल प्यार करें। छोटे छोटे बच्चे आपसे क्या चाहते हैं? दौड़कर आपकी गोद में आ जाते हैं। कोई आपसे पैसे थोड़ी मांगते हैं, वो तो जानते भी नहीं। 2-4 महीने का बच्चा क्या जानता है, पर वो दौड़कर आपकी गोद में आता है, वो आपसे प्यार चाहता है। जब आपने गाय पाल रखी होंगी ना, तो जब आप घर जाते होंगे तो गाय आपकी तरफ दौड़ जाती होगी। वो आपसे पैसा मांगने आती है क्या? सोना मांगने आती है क्या? वो गाय भी आपसे प्यार चाहती है। आपने कुत्ता पाल रखा है, तो आप जाते हैं तो कुत्ता भी आकर आपको चाटने लगता है, आपके पास आ जाता है, क्योंकि वो जानवर होकर भी प्यार चाहता है। आपने तोता पाल रखा होगा तो पिंजरे में भले है, पर आपको देखता होगा तो आपकी तरफ वो भागता होगा, आपको देखकर कुछ आवाज लगाता होगा, क्योंकि वो भी आपसे प्यार करता है। अरे संसार के तुच्छ प्राणी जब प्यार के भूखे हैं, तो भगवान क्या वस्तु का भूखा है? वो तुमसे धन दौलत नहीं, केवल प्यार की ही उम्मीद लगाए बैठा है कि मेरा भक्त मुझसे सच्चा प्यार करे, बस सच्चा प्रेम करे। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। हम लोग इतनी सी बातें समझ नहीं पाते, बस हम फॉर्मेलिटियों में उलझ जाते हैं। हम प्यार नहीं करते भगवान से, सच्चा स्नेह नहीं कर पाते। सच्ची भक्ति क्या है? हार चढ़ाना, धूप जलाना, मिठाई चढ़ाना क्या सच्ची भक्ति है? ना, केवल प्रेम करना। गोपियां तो गाली देती थी, कपटी हो तुम, एक जन्म के नहीं जन्म जन्म की कपटी। गोपियां तो ये कहती तुम कपटी हो, तुम जानती नहीं कि प्यार क्या होता। गोपियां कृष्ण से कहती हैं कि तुम प्यार करना नहीं जानते। गोपियां कहती हैं कि तुम कपटी हो, गालियां देती हैं। कपटी गाली ही तो है। हम आपको कहें कि तुम कपटी हो तो ये भी एक गाली है। गोपियां गाली देती हैं, क्यों? क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां रूठना भी होता है। जहां प्रेम नहीं है वहां रूठना नहीं है। असली गुरु वही होते हैं, जैसा कि प्रेमानंद बाबा जी ने बताया। मैं इनको गुरु मानती हूँ और इनकी बताई बातों में लेस मात्र का झूठ नहीं होता है। इतने सारे लोग इनको फॉलो करते हैं तो वो ऐसे ही थोड़ी नहीं होती, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हमारी सभी लोगों की श्रद्धा है। तो जैसा कि गुरु जी ने बताया है कि कैसे संत को हम पहचान सकते हैं, बिल्कुल वही विधि अपनानी चाहिए। हर किसी को अपना गुरु और साधु नहीं समझ लेना चाहिए, क्योंकि आजकल साधु के भेष में कई लोग ढोंगी भी आते हैं। तो जो ढोंग करते हैं उनको हमें कैसे पहचानना है। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि कुछ अच्छी बातें जो होती हैं, जो बाबा द्वारा बताई गई होती हैं, वो सभी के बीच में फैल सकें और वो उनका लाभ ले सकें। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही मनोरंजन और ज्ञानवर्धक बातें लेकर।
तब तक अपने घरों में स्वस्थ रहें, मस्त रहें। टाटा, बाय बाय, राधे राधे। बहुत सारा अपना ख्याल रखें।